भगवान जब किसी जीव पर कृपा करते हैं, अपनी कृपा दृष्टि से उसे देखते हैं, तो उसे सत्संग की प्राप्ति कराते हैं। और सत्संग में भगवान के स्वरूप स्वभाव प्रभाव का उसे बोध होता है। भगवान की कृपा से जीव को सत्संग की प्राप्ति होती है। तो प्रश्न हुआ कि भगवान क्यों कृपा करते हैं? कोई कारण होता है कृपा में? तो भक्तों ने कहा नहीं नहीं, भगवान तो अकारण करुणा वरुणालय है, बिना कारण के ही करुणा कर देते। अकारण करुणा वरुणालय कहते हैं ना, बिना हेतु के बिना कारण के ही भगवान कृपा करते हैं। लेकिन कहने में ये बात अच्छी लगती है कि भगवान बिना कारण के ही कृपा कर देते हैं, लेकिन तार्किकों ने, विद्वानों ने कहा नहीं नहीं, भगवान अगर बिना कारण के ही कृपा करने लग जाएंगे तो भगवान में भी दोष की आपत्ति हो जाएगी। क्या दोष की आपत्ति होगी? बोले जो भगवान की भक्ति करे उस पर भी कृपा, जो न करे उस पर भी कृपा। क्यों? बोले जब बिना कारण के ही कृपा भगवान को करना है, तो जो भगवान का भजन करेगा, त्याग तप करेगा, उस पर भी कृपा, जो न करे उस पर भी कृपा। पता नहीं कब किस पर कृपा हो। तो ऐसी अनियत कृपा जो निश्चित ही नहीं है कब होगी और किस पर होगी, तब तो भगवान में भी बड़ी समस्या आ जाएगी। बोले क्या समस्या? बोले भगवान में वैषम्य का दोष आ जाएगा, भगवान के अंदर विषमता है, ऐसा विद्वान लोग कहने लग जाएंगे कि भगवान भी विषम बुद्धि है। जिसने इतना त्याग किया, तप किया, उसको भी वही फल, उस पर भी कृपा, और जिसने कुछ नहीं किया उस पर भी कृपा, क्योंकि कृपा तो बिना कारण के हो रही। तो भगवान में वैषम्य नाम का दोष उत्पन्न हो जाए। और एक ही दोष नहीं, कहते हैं भगवान अगर बिना कारण के कृपा करने लग जाए तो दूसरा दोष भगवान में आ जाएगा। क्या? बोले नैर्घण्य। नैर्घण्य माने निर्दयता। भगवान बड़े निर्दयी हैं, जिसने इतना त्याग किया, व्रत किया, तप किया, उस पर भी वही कृपा, और जो नास्तिक है, जो कुछ नहीं कर रहा, उस पर भी वही कृपा। तो ये नैर्घण्य और वैषम्य नाम के दोष की आपत्ति भगवान में होगी। फिर भगवान को अकारण करुणा वरुणालय कैसे कह सकते हैं? तो विद्वानों ने कहा भगवान मूलतः तत्वतः अकारण करुणा वरुणालय ही हैं, लेकिन लोक मर्यादा की रक्षा के लिए भगवान बहाना ढूंढते। कोई बहाना मिल जाए तो मैं इसके ऊपर कृपा करूं, कोई छोटा सा भी कारण मिल जाए तो उस कारण को निमित्त बना करके मैं इसके ऊपर कृपा कर दूं। भगवान जीव पर कृपा करने के लिए, करुणा करने के लिए तैयार बैठे रहते। बस भगवान कारण ढूंढते हैं, कोई कारण मिल जाए, कोई बहाना मिल जाए, इस बहाने ही मैं इस पर कृपा कर दूं, जिससे कोई ये कहने लायक न रहे कि भगवान ने बिना कारण ही कृपा कर दी। इसलिए आपने कथा सुना होगा, अजामिल रोज अपने बेटे को बुलाता था, नारायण इधर आओ, नारायण ये करो, नारायण वो करो। लेकिन जिस दिन अजामिल को पकड़ने के लिए, ले जाने के लिए यमराज के दूत आए, उस दिन भी उसने अपने बेटे को बुलाया। दूरे क्रीडनकासक्तम पुत्रम नारायणाभयम। दूर खेलते हुए अपने पुत्र को बुलाया, नारायण बचाओ। भगवान ने कहा कारण मिल गया, कारण बन गया। इसने मेरा नाम ले लिया और मुझसे कहा कि नारायण बचाओ। अरे भाई, वो तो अपने बेटे नारायण को बुला रहा था और रोज बुलाता था, रोज कहता था। लेकिन आज जब उसने कहा कि नारायण बचाओ, दूरे क्रीडनकासक्तम पुत्रम नारायणाभयम, भगवान ने कारण बना लिया और तुरंत भगवान ने अपने 4 सेवकों को, पार्षदों को भेजा। उन पार्षदों ने आकर के यमराज के दूतों से बहस की और उन्हें कहा विदा हो जाओ, इसे छोड़ दो, इसने मेरे स्वामी का नाम लिया है, हम इसकी रक्षा के लिए आए हैं। कथा आपको मालूम है।
कहने का भाव कि भगवान कारण ढूंढते हैं, कोई कारण बन जाए जिस कारण से मैं इसके ऊपर कृपा कर दूं। लेकिन जीव का दुर्भाग्य कि भगवान कोई पुण्य ढूंढ लेते हैं और उसी पुण्य को कारण बनाकर भगवान कृपा कर दे। कैसे? बोले जैसे आप कहीं जा रहे हो और रास्ते में गौ माता मिल गई, आप उनके दाहिने तरफ से निकल गए तो भगवान मान लेते हैं चलो इसने गौ की परिक्रमा की, एक अच्छा काम किया, इसी को कारण बना करके भगवान कृपा कर देते। आप जा रहे हो, आपके दाहिने तरफ पीपल का वृक्ष पड़ा, आप पीपल वृक्ष के दाहिने तरफ से निकल गए, भगवान ने मान लिया इसने अश्वत्थ की परिक्रमा की, अश्वत्थ मेरा स्वरूप है, इस कारण को ही निमित्त बनाकर भगवान कृपा कर देते। इसी बात को हमारे आचार्यों ने कहा कि भगवत कृपा कटाक्षेण अज्ञात सुकृतम भवति। भगवान की जब कृपा होती है तो भगवान जीव के द्वारा होने वाले अज्ञात सुकृत को, अज्ञात पुण्य को ही कारण बना करके भगवान कृपा कर देते। हमारे आपके द्वारा अनजान में पाप और पुण्य दोनों होता रहता है। अनजान में पाप भी बन जाता है और न चाह करके भी, न जान करके भी पुण्य भी बन जाता है। तो भगवान इतने कृपालु हैं, पाप पर दृष्टिपात नहीं करते, पुण्य को देखकर उसी पुण्य का संचय करके उसी पुण्य के फलस्वरूप जीव को सत्संग की प्राप्ति करा देते। यही भगवान की करुणा है। हमारे पूज्य स्वामी जी महाराज एक कथा सुनाया करते थे कि एक कोई चोर मंदिर में चोरी करने गया और चोरी करके कुछ सामान लेकर भगवान का मुकुट आभूषण लेकर के भाग रहा था। लोगों ने दौड़ाया, तब तक वो मंदिर के सामने जाते जाते गिर पड़ा और मंदिर के सामने जब गिरा मुंह के बल, तो वो तो गिर पड़ा, उसे चोट भी लगी, लेकिन मंदिर में विराजमान भगवान जो थे, भगवान ने लक्ष्मी जी से कहा, देवी देखती हो कितना सुंदर साष्टांग प्रणाम इसने किया है, ऐसा प्रणाम तो कोई करता ही नहीं। वो तो बेचारा गिरा, लेकिन भगवान ने कारण बना लिया, ये मुझे प्रणाम कर रहा है। दंडवत, दंडे के समान धड़ाम से गिर पड़ा मेरे सामने, इसने तो दंडवत प्रणाम कर लिया, इसने पुण्य किया। बगल में लक्ष्मी जी बैठी थी, भगवती लक्ष्मी ने कहा, प्रभु इसने इतना ही नहीं, इसने तो 2 गुना पुण्य किया। बोले 2 गुना पुण्य क्या किया? बोले इसने आपको प्रणाम तो किया ही किया, लेकिन ये हल्ला गुल्ला सुनकर मंदिर के संत महात्मा बाहर निकल करके आ गए थे, तो इसने जब आपको प्रणाम किया तो साथ साथ में संतों को भी इसने प्रणाम कर लिया, संत और भगवंत को भी प्रणाम कर लिया, इसने तो 2 गुना पुण्य कर लिया। भगवान मुस्कुराने लगे। भगवान ने लक्ष्मी जी से कहा, देवी इसने इतना ही नहीं, इसने तो 3 गुना पुण्य किया। बोले क्या किया? बोले जहां पर ये गिरा प्रणाम कर रहा है, यहीं पर कुछ देर पहले गौ माता ने मूत्र का विसर्जन किया था, यहां की मिट्टी गाय के मूत्र से पवित्र हो गई। ये मुख के बल जब गिरा तो इसके मुख में वो मिट्टी चली गई। संतों के चरण की रज और गौ के गोमूत्र से सिक्त मृतिका इसकी मुख में गई, इसके जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो गए। इसने तो 3 गुना पुण्य किया उसने कुछ नहीं, लेकिन भगवान की करुणा, भगवान कारण ढूंढने लगे। भगवती महालक्ष्मी ने कहा, प्रभु इसने इतना ही नहीं, इसने तो 4 गुना पुण्य किया। बोले क्या किया? लक्ष्मी जी ने कहा कि जब ये गिरा और संत महात्मा हल्ला गुल्ला कर रहे थे, इस हल्ला को सुनकर, आवाज को सुनकर के एक कुत्ता भौंकने लगा और उसी समय एक बिल्ली चूहे का शिकार करने जा रही थी।
कुत्ते की आवाज सुनकर के बिल्ली भाग गई, चूहे का प्राण बच गया, इसने एक प्राणी के प्राण की रक्षा की, इसने 4 गुना पुण्य किया। इस प्रकार भगवान पुण्य की परिकल्पना करने लगे और उस जीव के अनेक पुण्यों को, जबकि वो जान करके ऐसा कुछ नहीं कर रहा था, वो तो सहज गिर पड़ा था, लेकिन अनजान में होने वाले अज्ञात सुकृत को भगवान संचय करते हैं और उस अज्ञात सुकृत को संचित करके समय आने पर उन्हीं पुण्यों के फलस्वरूप जीव को भगवान सत्संग प्रदान करते। इसीलिए गोस्वामी जी महाराज ने कहा, पुण्य पुंज बिनु मिलहि न संता। जब पुण्य का पुंज एकत्रित होता है तभी सत्संग की प्राप्ति होती है। इस प्रकार के अनजान में अज्ञात में होने वाले सुकृतों को भगवान संचित करते हैं और समय आने पर उस जीव को भगवान सत्संग प्रदान करते हैं और सत्संग में आकर भगवान के स्वरूप को, स्वभाव को, प्रभाव को जानकर जीव भगवान में अनुरक्त होता है। यही भगवान की कृपा है, यही भगवान की अकारण करुणा है। भगवान के करुणा के फलस्वरूप जीव को सत्संग की प्राप्ति होती है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि भगवान जब द्रवीभूत होते हैं, भगवान जब करुणा करते हैं तो जीव को सत्संग का लाभ प्राप्त होता है। जब द्रवहि दीन दयालु राघव साधु संगति पाइए, जब द्रवहि दीन दयालु राघव साधु संगति पाइए, ये तरस परस समागमादिक पाप राशि नसाइए, यही तरस परस समागमादिक पाप राशि नसाइए, जब द्रवहि दीन दयालु राघव साधु संगति पाइए, हाँ साधु संगति पाइए, हाँ साधु संगति पाइए। भगवान जब द्रवीभूत होते हैं, जब द्रवहि दीन दयालु राघव साधु संगति पाइए, जेहि दरस परस समागमादिक पाप राशि नसाई। भगवान की करुणा के फलस्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण के माध्यम से हम सभी लोग भगवान की मंगलमयी चर्चा श्रवण कर रहे हैं। कल के प्रसंग में आप सभी लोगों ने श्रवण किया कि महाराज परीक्षित गंगा के तट पर प्रायोपवेशन करके विराजमान हैं और श्री सुखदेव जी से प्रश्न किया कि हे मुनिवर, एक मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए? अतः पृच्छामि संसिद्धिम योगिनाम परमम गुरुम। हे योगियों के परम गुरु, मैं आपसे पूछता हूं कि पुरुषस्येह यत् कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा, जो सर्वथा म्रियमाण है, मरने वाला है, उस प्राणी को क्या करना चाहिए? सुखदेव जी बड़े प्रसन्न हुए और सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को साधुवाद दिया। राजन, तुमने बहुत सुंदर प्रश्न किया। वरीयाने सते प्रश्न। हे राजन, तुम्हारा प्रश्न बहुत वरीयान है, श्रेष्ठ है, और तुम्हारे इस प्रश्न के उत्तर से केवल तुम्हारा ही कल्याण नहीं होगा, अपितु संपूर्ण लोक का कल्याण होगा, अनेकानेक प्राणियों का कल्याण होगा। ये कहकर श्री सुखदेव भगवान राजा परीक्षित को भगवान की कथा श्रवण कराने लगे। सर्वप्रथम सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को यह बताया
कि जीवन का परम लाभ है कि हम जीवन में इतना भजन कर लें, इतनी भक्ति कर लें, इतना नाम जप कर लें, इतनी उपासना कर लें कि जब जीवन का अंतिम क्षण आवे तो भगवान का ही स्मरण हो। भगवान का नाम लेते हुए, भगवान का स्मरण करते हुए हमारी जीवन लीला पूर्ण हो जाए। यही जीवन की उपलब्धि। जन्म लाभ पर पुंसाम अंते नारायण स्मृति ही। जन्म लेने का यही लाभ है। नहीं, जन्म तो बहुत से लोग लेते हैं, पैदा होते हैं, बड़े होते हैं, खाते हैं, पीते हैं, रोते हैं, हंसते हैं और मर जाते हैं। इस तरह से पैदा होकर के, खा पी करके, जी करके मर जाना, ये जीवन नहीं है। सुखदेव भगवान कहते हैं जन्म लाभ पर पुंसाम अंते नारायण स्मृति ही। अंतिम समय में भगवान नारायण की स्मृति हो जाए, यही जीवन का परम लाभ है। राजा परीक्षित के पास 7 दिन केवल बचे हुए। 7वें दिन महाराज परीक्षित को मरना है। और हमारी आपकी भी यही दशा है। हमको आपको भी 7 दिन में ही मरना है। क्योंकि ब्रह्मा ने 8वां दिन नहीं बनाया है, 7 ही दिन हैं। रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार। और इसी 7 दिन में सब लोग मरेंगे। महाराज परीक्षित भी 7 दिन में मरेंगे और संसार के सभी प्राणी 7 दिन में मरेंगे। लेकिन अगर सूक्ष्म दृष्टि से विचार करो तो परीक्षित से ज्यादा गई गुजरी स्थिति हमारी आपकी। परीक्षित को तो 7 दिन में मरना है। परीक्षित को 7वें दिन मरना है। 7 दिन में 1 मिनट भी बाकी रहेगा तो मृत्यु नहीं होगी, तय है, क्योंकि शाप है। लेकिन हमारे आपके पास 7 मिनट का भी समय नहीं है। आज क्या है, कल क्या होगा, ये किसी को पता नहीं। आज हम यहां बैठे हैं, कल कहां रहेंगे, ये किसी को पता नहीं। जीवन अनित्य है और इस अनित्य जीवन में जो समय है यह भी अनित्य है। कब कहां किसकी जीवन लीला समाप्त हो जाए इसका कोई ठिकाना नहीं। हमारे आपके पास तो 7 मिनट का भी पक्का समय नहीं है। लेकिन हम योजनाएं बड़ी लंबी बनाते हैं। एक महात्मा कहते थे कि खबर नहीं पल की और बात करें कल की। एक पल की खबर नहीं और कल की बात कर रहे हैं, कल करेंगे। इसी बात 7 दिन तो बहुत कम समय है। इस 7 दिन में मैं क्या कर पाऊंगा, यह सोचकर महाराज परीक्षित घबरा रहे थे। तो सुखदेव भगवान ने कहा, राजन आप चिंता मत करो, 7 दिन का समय आपके पास है और आपका भी कल्याण होगा। सुखदेव भगवान ने सोचा, अगर महाराज परीक्षित इस बात से चिंतित हो जाएंगे कि हमारे पास तो मात्र 7 दिन का ही समय बचा है, तो इनका मन कथा श्रवण में नहीं लगेगा, इनका मन व्यग्र हो जाएगा। इसलिए महाराज परीक्षित को धैर्य धारण कराने के लिए सुखदेव जी ने कहा, राजन मैं तुमको एक कथा सुनाता हूं। खट्वांगो नाम राजर्षि। खट्वांग नाम के एक राजर्षि थे। ज्ञात्वे यप्तामिहायुषः। महाराज खट्वांग सूर्य वंश के बड़े प्रतापी राजा थे। स्वर्ग में देवता लोग इनको बुलाते थे सहायता के लिए, आवश्यकता के लिए। एक बार महाराज खट्वांग ने स्वर्ग में जाकर के देवताओं की सहायता की, युद्ध में उनका सहयोग किया। चलते चलते महाराज खट्वांग ने पूछा कि आप देवता हो, आप भूत भविष्य सब जानते हो,
तो आप इतना बता दो कि मेरी आयु कितनी बची है, मैं अपनी आयु को जानना चाहता हूं, महाराज खट्वांग ने कहा। तो देवताओं ने बता दिया। देवताओं ने कहा महाराज बस आपकी आयु 1 मुहूर्त बची है, मात्र 1 मुहूर्त के बाद आपकी जीवन लीला समाप्त हो जाएगी। ज्ञात्वे यत्ता महायुष। महाराज खट्वांग को जब पता चला कि मेरी आयु केवल 1 मुहूर्त बची है, 1 मुहूर्त माने 2.5 से 3 घंटे बस। आप सोचो, जिसको ये पता चल जाए कि बस 2.5 से 3 घंटे हमको और रहना है, फिर मर जाना है, उस 2.5 से 3 घंटे में वो अपने कल्याण के लिए क्या कर सकता है? महाराज खट्वांग ने जब सुना तो महाराज खट्वांग विचलित नहीं हुए। 2.5 से 3 घंटे का जो समय था, उतने समय में ही उन्होंने आत्म कल्याण कर लिया। महाराज खट्वांग ने क्या किया? सुखदेव जी कहते हैं कि मुहूर्तात सर्वमुत्सृज्य गतवान अभयम हरिम। मुहूर्तात सर्वमुत्सृज्य, उतने ही देर में उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया। कल्याण के लिए करना क्या है? बोले सब कुछ छोड़ना है। संसार में जो हमारी आसक्ति है, ये आसक्ति छूट जाए, बस कल्याण हो जाएगा। और आसक्ति छोड़ने में आप छोड़ना चाहो तो 1 सेकंड में आसक्ति छूट जाएगी, और आप न छोड़ना चाहो तो जीवन भर मरते दम तक संसार की आसक्ति नहीं छूट सकती। मुहूर्तात सर्वमुत्सृज्य गतवान अभयम हरिम। 1 मुहूर्त के अंदर महाराज खट्वांग ने अपना सब कुछ त्याग दिया। क्या त्यागना था? बोले चुपचाप उठे और उठकर महल से निकलकर जाकर गंगा के तट पर विराजमान हो गए और भगवान का स्मरण करने लगे। मन से संसार के समस्त विषयों का स्मरण त्याग दिया और एकमात्र भगवान का स्मरण करते करते अपने शरीर को पूर्ण कर दिया, भगवान को प्राप्त कर लिया। करना इतना ही। बोले महाराज त्यागने में बड़ा देर लगेगा, सब संसार त्यागने में इतने जल्दी कैसे त्याग पाएंगे? बोले महाराज खट्वांग ने अपना राजपाट सब कुछ छोड़ा, सब कुछ छोड़ करके चल पड़े। जब छोड़ना ही है तो फिर चिंता किस बात की? एक पदाधिकारी अपने पद को छोड़ता है तो किसी को चार्ज देता है, तो चार्ज देने के लिए कितनी वैधानिक कार्यवाही होती, इतनी लिखा पढ़ी, ये करना वो करना वो करना। इतने बड़े राज्य को छोड़ दिया, चल पड़े। महाराज खट्वांग ने ये नहीं सोचा क्या होगा मेरे जाने के बाद, जो होना होगा होगा, और भगवान का स्मरण करते हुए चल पड़े और 1 मुहूर्त में ही उन्होंने भगवान को प्राप्त कर लिया। मुहूर्तात सर्वमुत्सृज्य गतवान अभयम हरिम। 1 मुहूर्त में सब कुछ छोड़कर भगवान हरि के परम पद को प्राप्त कर लिया। करना केवल इतना है कि हम अपने मन से संसार के विषयों का त्याग कर दें। राजा परीक्षित ने जब सुना तो परीक्षित प्रसन्न हो गए। उन्होंने मन से सारी बातों को निकाल दिया, न मरने की चिंता, न जीने की चिंता, आगे क्या होगा इसकी भी चिंता त्याग दी। और सुखदेव भगवान के सम्मुख दत्तचित्त होकर महाराज परीक्षित बैठ गए और सुखदेव भगवान कथा सुनाने लगे। सर्वप्रथम सुखदेव भगवान ने राजा परीक्षित को भगवान के विराट रूप का वर्णन करके सुनाया। भगवान का विराट रूप क्या है? बोले जो कुछ आप देख रहे हैं ये सब भगवान का ही रूप है। विराट माने ये संपूर्ण सृष्टि, ये संपूर्ण सृष्टि ही भगवान का रूप है। ऐसा कहते हुए सुखदेव जी ने वर्णन किया और कहा, राजन इस 14 भुवन में जो नीचे का अंतिम लोक है पाताल,
7 लोक ऊपर 7 लोक नीचे, 14 भुवन। तो नीचे के जो 7 लोक हैं उसमें अतल, बितल, सुतल, तलातल, रसातल, महातल और सबसे नीचे जो है वो पाताल। अतल, बितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल, पाताल। नीचे का जो अंतिम पाताल लोक है वो भगवान का चरण है। पाताल में तस्य ही पादमूलम। सुखदेव जी कहते हैं पाताल में तस्य ही पादमूलम। नीचे का जो अंतिम लोक पाताल है वो भगवान के चरण का मूल है, पादमूलम। इसीलिए उसका नाम पाताल है। पाताल का अर्थ क्या है? पाद तल, पाद तल, पाद माने चरण और तल माने उसका तलुआ, नीचे का हिस्सा, इसीलिए उसका नाम पाताल। पाताल में तस्य ही पादमूलम। और ऊपर का जो अंतिम ब्रह्मलोक है वो भगवान का शिरोभाग है। सत्यम तु शीर्षणानि सहस्र शीर्षण। सत्यलोक, ऊपर के जो 7 लोक हैं, भूलोक, भुवलोक, स्वलोक, महलोक, जनलोक, तपलोक और सत्यलोक, अंतिम ऊपर का जो सत्यलोक है वो भगवान का सिर है। सत्यम तु शीर्षणानि सहस्र शीर्षण। सहस्र शीर्षा जो भगवान है उनका जो शिरोभाग है वही ब्रह्मलोक है। इंद्रादयो बाहव आहुस। इंद्रादयो बाहु। इंद्र आदि जो देवता हैं ये कौन है? बोले भगवान की भुजाएं हैं। कर्णौ दिशा। ये 10 दिशाएं जो हैं ये क्या हैं? बोले ये भगवान का कान है। कर्णौ दिशा सोत्रममुष्य शब्द। इस प्रकार से संपूर्ण सृष्टि भगवान में ही विद्यमान है। सूर्य भगवान का नेत्र है, चंद्रमा भगवान का मन है। और ये माया क्या है? सुखदेव जी कहते हैं हासो जनोन्माद करी च माया। भगवान की जो मुस्कुराहट है उसी का नाम माया है। भगवान वैकुंठ में बैठे रहते हैं और जब नेत्र खोलकर वो मुस्कुराते हैं तो उनके मुस्कुराते ही माया अपने सारे प्रपंच को प्रकट कर देती। ये सारा प्रपंच, प्रपंच माने विस्तार, प्रपंच माने कोई 5 चीज ऐसा अर्थ नहीं। प्रपंच माने पचि विस्तारे, प्रकृष्ट रूप से ये जो विस्तार है इसी को कहते हैं प्रपंच। यह संपूर्ण प्रपंच भगवान की माया। और वो माया क्या है? बोले भगवान की मुस्कुराहट। हासो जनोन्माद करी च माया दुरंत सर्गो यदपांग मोक्ष ब्रीडोत्तरोष्ठोधर एव लोभो। ब्रीडा, ब्रीडा माने लज्जा। भगवान का जो ऊपर का ओंठ है वही लज्जा है और भगवान का जो अधर है, नीचे का ओंठ, वो क्या है? बोले वही लोभ है। ब्रीडोत्तरो लोभ, ब्रीडोत्तरोधर एव लोभो धर्मस्तनो धर्मपथोस्य पृष्ठम। और धर्म, बोले धर्म भगवान का वक्षस्थल है और अधर्म, बोले अधर्म भगवान की पीठ है। अधर्म भी भगवान से अलग नहीं है। धर्म अधर्म सब भगवान में ही प्रतिष्ठित। धर्म भगवान का वक्षस्थल है और अधर्म भगवान की पीठ है। इसीलिए अधर्म का भी कभी नाश नहीं होता। न धर्म का नाश होता है न अधर्म का ही कभी नाश होता है, दोनों विद्यमान रहते हैं। क्यों? बोले साहब भगवान के अंग में प्रतिष्ठित हैं। ह्रास होता है, नाश नहीं होता। चाहे सतयुग हो, चाहे त्रेता हो, चाहे द्वापर हो, चाहे कलयुग।
इसीलिए भगवान की जब पूजा की जाती है तो जिस सिंहासन पर भगवान विराजमान रहते हैं उस सिंहासन के पावदान की पहले पूजा की जाती है। जब कर्मकांड में विधि है, एक सिंहासन में 4 पायदान होता है, 4 पाए होते हैं। वो 4 पाए क्या हैं? बोले सत्य, असत्य, धर्म और अधर्म। जिस सिंहासन पर भगवान विराजमान है उस सिंहासन का एक पाया सत्य है, एक असत्य है, एक धर्म है, एक अधर्म है। और उसकी पूजा होती है सत्याय नमः, असत्याय नमः, धर्माय नमः, अधर्माय नमः। ऐसा कहकर पुष्पादि समर्पण करने के बाद, पादपीठ का पूजन करने के बाद, तब कूर्मादीन दिव्यलोकम तदनुमणिमयम मंडपम तत्र शेषम तस्मिन् धर्मादि पीठम तदुपरि कमलम चामर ग्राहिणीश्च। धर्मादि पीठ का धर्म अधर्म इत्यादि का स्मरण करके, पूजन करके तब भगवान का पूजन होता। तो ये सब कुछ भगवान में ही विद्यमान है। ये संसार में जितनी नदियां हैं ये सब भगवान विराट परमात्मा के शरीर की नाड़ियां हैं। पर्वत पहाड़ उस विराट परमात्मा के शरीर की हड्डियां हैं। और ये समस्त प्राणी, समस्त जीव परमात्मा में ही विद्यमान हैं। इस प्रकार ये भगवान का विराट रूप है। संपूर्ण सृष्टि ही भगवान का रूप है। भगवान के इसी विराट रूप का वर्णन वेदों में पुरुष सूक्त में किया गया। और पुरुष सूक्त में वेद भगवान ने कहा ये सब भगवान में विद्यमान है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, चारों वर्ण भगवान में विद्यमान। ब्राह्मण ही उस परमात्मा का मुख है, क्षत्रिय उसकी भुजाएं हैं, वैश्य उसका उरु भाग है और चरण ही चतुर्थ वर्ण है। इस प्रकार परमात्मा में ही संपूर्ण सृष्टि विद्यमान है। इस संपूर्ण सृष्टि में ही परमात्मा का दर्शन कर, सब में भगवान का दर्शन। अब ये दृष्टि 2 प्रकार की है। एक दृष्टि तो यह है कि भगवान में सबका दर्शन करो। ये सब कुछ जो दिख रहा है ये सब कहां है? बोले भगवान में है। एक दृष्टि भगवान में सबको देखो। और दूसरी दृष्टि क्या है? बोले सब में भगवान को देखो। ये विराट दृष्टि है। सब में भगवान का दर्शन करना। सी राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। भगवान के विराट रूप का वर्णन किया। फिर भगवान के सूक्ष्म स्वरूप का वर्णन किया। सूक्ष्म स्वरूप क्या है? बोले ये भगवान परमात्मा के अंदर ये संपूर्ण सृष्टि विद्यमान है और सृष्टि के एक एक कण में भगवान विद्यमान है। समस्त जीवों में और समस्त परमाणुओं में परमात्मा अंतर्यामी रूप से विद्यमान है। ये भगवान की सूक्ष्म धारणा है। इसको सूक्ष्म धारणा कहा गया। बड़े बड़े योगी अमलात्मा लोग ध्यान की अवस्था में अपने हृदय के अंदर, अपनी आत्मा के अंदर भगवान का ध्यान करते। आत्मा कितनी सूक्ष्म है? बोले हमारे आपके शरीर में जो आत्मा है, जिसको हम मैं शब्द के द्वारा हम लोग कहते हैं, मैं माने आत्मा, अहमर्थ आत्मा, मैं जा रहा हूं। इसमें मैं क्या है? बोले वो आत्मा। और वो आत्मा अत्यंत सूक्ष्म है। कितनी सूक्ष्म है? तो वेद भगवान कहते हैं कि बालाग्र शतभागस्य शतधा कल्पितस्य च भागो जीवस्य विज्ञेयः। बालाग्र शतभागस्य शतधा कल्पितस्य च। बाल के नोक को ले लिया जाए, बाल का अग्रभाग, और उसके 100 टुकड़े करे, और उस 100 टुकड़े में जो एक टुकड़ा हो फिर उसका 100 टुकड़ा किया जाए। बालाग्र शतभागस्य शतधा कल्पितस्य च। इतना सूक्ष्म जीव है ये जीवात्मा। और उस सूक्ष्म जीवात्मा के अंदर कौन बैठा है? बोले परमात्मा।
अंतर्यामी रूप में उस सूक्ष्म परमात्मा का अपने आत्मा के अंदर ध्यान करना, चिंतन करना, ये सूक्ष्म धारणा है जो बड़े बड़े योगी करते हैं। योग हृदय गम्यम वंदे विष्णुम भवभय हरम सर्वलोकैका नाथ। हृदय के अंदर विराजमान आत्मा और आत्मा के अंदर विद्यमान उस सूक्ष्म परमात्मा का ध्यान, ये भगवान की सूक्ष्म धारणा, भगवान के सूक्ष्म रूप का ध्यान करना। इन सारे विषयों का वर्णन करते हुए फिर आगे सुखदेव भगवान कहते हैं, राजन, अलग अलग फल की कामना से लोग अलग अलग देवताओं की आराधना करते। धन की कामना के लिए लोग कुबेर की आराधना करते, इंद्रियां हमारी स्वस्थ रहें इसके लिए इंद्र की आराधना करते, पुत्र की प्राप्ति के लिए, प्रजा की प्राप्ति के लिए प्रजापति की आराधना करते, आधिपत्य की कामना के लिए परमेष्ठी की आराधना करते, यज्ञम यजेद यशस कामः, यश की कामना के लिए यज्ञ करते हैं, कोश काम प्रचेतसम, कोश की कामना के लिए प्रचेताओं की आराधना करते हैं, विद्या कामस्तु गिरिशम, विद्या की कामना के लिए गिरिशम भगवान शंकर की आराधना करते, दाम्पत्यार्थ उमाम सतीम, दाम्पत्य सुख की प्राप्ति हो, उत्तम वर की प्राप्ति हो, इसलिए उमा की आराधना करते। अलग अलग फल की कामना से व्यक्ति अलग अलग देवताओं की आराधना करता है। लेकिन हे राजन, अगर कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसको कोई कामना न हो, तो वो किसकी आराधना करे? अथवा जिसको सब कामना हो, धन भी चाहिए, पुत्र भी चाहिए, परिवार भी चाहिए, यश और कीर्ति भी चाहिए, वो किसकी आराधना करे? और तीसरा बोले जिसको कामना भी नहीं चाहिए, निष्काम भी है, परंतु मोक्ष की कामना रखता है, मुझे संसार से मुक्ति मिल जाए, वो किसकी आराधना करे? तो सुखदेव भगवान कहते हैं कि अकाम सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधीः तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। अकामः, कोई कामना जीवन में न हो, सर्व कामो वा, अथवा सब प्रकार की कामनाएं हो, अथवा मोक्ष काम, मोक्ष की कामना हो, तो क्या करना चाहिए? कहते हैं तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषः परम। तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम, तीव्र भक्ति योग के द्वारा परम पुरुष की आराधना करनी चाहिए, परम पुरुष भगवान की भक्ति करनी चाहिए। क्यों? बोले भगवान की भक्ति से जीव की सारी कामनाएं पूरी हो जाती है। एक एक देवताओं की पूजा करोगे, एक एक कामना पूरी होगी। यही भागवत का तत्व ज्ञान है, इसीलिए भागवत सुना जाता है कि रहस्य को हम समझें। एक कामना के लिए एक देवता की पूजा करोगे, एक कामना पूरी होगी, तब तक दूसरी कामना पैदा हो जाएगी, अब ये भी चाहिए, तब इसके लिए नए सिरे से दूसरे देवता की आराधना करो, फिर तीसरे की करो। यही करते करते जीवन बीत जाएगा और सारी कामनाएं भी पूरी नहीं होगी। और सारी कामनाएं जब तक पूरी नहीं होंगी तब तक निष्कामता नहीं आएगी, और जब तक निष्कामता नहीं आएगी तब तक मोक्ष में हमारी प्रवृत्ति नहीं होगी। ले तो ये तो बड़ा लंबा प्रोसीजर हो जाएगा। एक एक कामना पूरी करो, फिर जाकर के निष्काम बनो, तब जाकर के मोक्ष की प्रवृत्ति पैदा हो, तब मोक्ष की इच्छा के लिए हम प्रयत्न करें। अब ये कितने जन्मों तक ये क्रम चलता रहेगा, इसका कोई ठिकाना नहीं। तब तो कहते हैं एक उपाय है, भगवान की शरण में आ जाओ। अनेक देवताओं की उपासना के चक्कर में न पड़कर एकमात्र भगवान की भक्ति में अपने मन को लगाओ। भगवान की भक्ति का फल क्या होगा? बोले तुम्हारी सारी कामनाएं भी पूरी हो जाएंगी,
और समय आने पर भगवान तुमको निष्काम बना देंगे, और निष्कामता आ जाने के बाद जब तुम्हारी जीवन लीला पूर्ण होगी तो तुम्हें भगवान अपना वैकुंठ प्रदान करके मुक्ति भी प्रदान कर दे। ये भगवान की भक्ति का फल है। अकामः सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधी तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। तीव्र भक्ति योग के द्वारा भगवान परम पुरुष की आराधना। ये तीव्र भक्ति योग क्या है? तीव्र भक्ति योग का मतलब एकमात्र भगवान की भक्ति, उस भक्ति में तीव्रता हो, वो धारा बड़ी तेज हो, कमजोर न हो। जैसे गंगा की धारा गंगोत्री से निकलती है और बड़ी तीव्र धारा है, लेकिन गंगा में से 10 नहरें निकाल दो, बड़ी बड़ी 10 नहर, 10 स्रोत गंगा नदी से निकाल दिए जाए, परिणाम क्या होगा? बोले परिणाम ये होगा कि गंगा की जो तीव्रता है उसकी धारा की वो खत्म हो जाएगी। फिर क्या होगा? बोले 10 नहर निकल गई, अब वो गंगा की धारा कमजोर हो गई, अब वो समुद्र तक नहीं पहुंच पाएगी, बिखर गई। उसी प्रकार हमारे जीवन में जो प्रेम की धारा है, अनुराग की धारा है, वो बिखरने न पावे, इधर उधर न जाने पावे, एकमात्र भगवान में हमारा अनुराग हो जाए। अनेक देवताओं की उपासना, अनेक साधन में न लगकर एकमात्र भगवान के चरणों में अपने मन को हम लगा दें, यही तीव्र भक्ति योग है। तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। और इसी बात को गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि तुलसी सो सब भांति परम सुख, जो चाहसी मन मेरो, तो भज राम काम सब पूर्ण करहि कृपा निधि तेरो। तुलसी सो सब भांति परम सुख, जो चाहसी मन मेरो। अगर हे मन तू संसार के सारे सुख को चाहता है तो इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं, भगवान के चरणों की भक्ति करो। भगवान के चरणों की भक्ति से जीव को सब कुछ प्राप्त हो जाता है। भगवान की भक्ति की महिमा सुखदेव जी ने बताई, और फिर भगवान की बड़ी सुंदर सुखदेव जी ने स्तुति की है कई श्लोकों में, जिसमें भगवान की महिमा का सुखदेव जी ने वर्णन किया। फिर देवर्षि नारद और ब्रह्मा जी के संवाद से कथा को आगे बढ़ाया। सुखदेव जी कहते हैं, देवर्षि नारद ने एक बार ब्रह्मा जी से पूछा, पितामह आप किसका भजन करते हैं? एक दिन देवर्षि नारद घूमते घूमते अपने पिता ब्रह्मा के पास पहुंचे तो देखा ब्रह्मा जी माला लेकर बैठ करके जप कर रहे थे। नारद जी ने सोचा सबसे बड़े तो यही हैं, सबको इन्होंने ही पैदा किया है, सारी सृष्टि इन्होंने बनाई है, तो सबसे बड़े तो यही हैं, फिर ये किसका भजन करते हैं? ये माला लेकर के किसकी उपासना कर रहे हैं? तो देवर्षि नारद ने ब्रह्मा जी से पूछा, पितामह आप सारे संसार के पूज्य हैं, फिर आप किसकी पूजा और आराधना करते हैं? तो ब्रह्मा जी मुस्कुराने लगे और ब्रह्मा जी ने कहा कि मैं भगवान श्री हरि की उपासना करता हूं, जिनके द्वारा मैं उत्पन्न किया जाता हूं। मुझको भी उत्पन्न करने वाले जो हरि परमात्मा हैं, मैं उनका भजन करता हूं। तस्मै नमो भगवते वासुदेवाय धीमहि। उन भगवान वासुदेव का मैं ध्यान करता हूं। नारद जी ने कहा, हम तो यही समझते थे सबसे बड़े आप ही हो, सारी सृष्टि को बनाने वाले। तो ब्रह्मा जी ने कहा, ये प्रभु की माया के कारण ही संसार के अज्ञानी प्राणी मुझको ही सारे जगत का स्वामी मान लेते हैं। ये भगवान की माया का परिणाम है। यन मायया दुर्जया माम ब्रुवंती जगत गुरुम। ब्रह्मा जी कहते हैं, भगवान की माया से मोहित
संसार के प्राणी मुझको ही सबसे बड़ा और सर्वश्रेष्ठ मान लेते हैं। ये भगवान की माया का परिणाम है। लेकिन मुझे भी उत्पन्न करने वाले जो भगवान हैं, मैं उनका भजन और चिंतन करता हूं, जिनके द्वारा ये संपूर्ण सृष्टि पालित होती है। चारों वेद उन्हीं की महिमा का वर्णन करते हैं, सारे यज्ञ योग सब उन्हीं की महिमा का वर्णन करते हैं। और ये कहते हुए ब्रह्मा जी ने देवर्षि नारद को भगवान के अवतार का वर्णन करके सुनाया और संक्षेप में भगवान के 24 अवतार का वर्णन करके ब्रह्मा जी ने नारद जी को सुनाया। और फिर ब्रह्मा जी कहते हैं कि सृष्टि के प्रारंभ में भगवान नारायण के नाभि कमल से मेरी उत्पत्ति होती है। ब्रह्मा जी भगवान के नाभि कमल से उत्पन्न हुए तो ब्रह्मा जी ने विचार किया, मैं कहां से आया हूं, मुझको उत्पन्न करने वाला कौन है, ये जानने के लिए ब्रह्मा जी ने प्रयास प्रारंभ किया। जिस कमल पर ब्रह्मा जी प्रकट हुए उस कमल की नाल को पकड़ करके ब्रह्मा जी उतरने लगे कि देखें ये कमल कहां से आया है, तब पता चलेगा। कमल की नाल को पकड़कर उतरते उतरते हजारों वर्ष बीत गए। ब्रह्मा जी को पता ही नहीं चला कि ये कमल आया कहां से। जिस कमल पर कमलासन ब्रह्मा जी विराजमान थे, अंत में ब्रह्मा जी आकर के अपने कमल पर फिर बैठ गए। चारों तरफ शून्य आकाश, कहीं कोई आधार नहीं। ब्रह्मा जी सोचने लगे, मैं क्या करूं, मुझे उत्पन्न करने वाला वो कारण तत्व कौन है, मैं उसे कैसे जानूं। ये सोच रहे थे ब्रह्मा जी। उसी समय आकाश में दो वर्ण सुनाई पड़ा। स्पर्शेषु यत् षोडशमेकविंशम् सचिन्तयन्त्यक्षरमेकदाम्भ। ब्रह्मा जी सोच रहे थे अपने कमलासन पर बैठकर, तब तक उनको शून्य आकाश में दो अक्षर सुनाई पड़ा, त और प। एक अक्षर त और दूसरा अक्षर प। ये दो अक्षर आकाश में ब्रह्मा जी को सुनाई पड़ा। सचिंतयन द्वक्षरमेक दाम्भ, दो अक्षर सुनाई पड़ा। और ये दो अक्षर क्या है? श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि स्पर्शेषु यत् षोडशमेकविंशम्, स्पर्श वर्णों में 16वां और 21वां। स्पर्श वर्ण क से लेकर म तक, ये 25 वर्ण जो हम लोग पढ़ते हैं प्राइमरी स्कूल में, प्रारंभ में, इन 25 वर्णों को स्पर्श वर्ण कहा जाता है। कादयो मावसानाम स्पर्श, क से लेकर म पर्यंत ये 25 वर्ण स्पर्श वर्ण है। इन वर्णों का जब उच्चारण होता है तो जीभ और ओंठ का कहीं न कहीं स्पर्श होता है। किस वर्ण के उच्चारण में कौन सा स्पर्श होता है, इसका सब विवेचन व्याकरण शास्त्र में किया जाता है। तो ये 25 वर्ण जो स्पर्श वर्ण हैं, इनमें 16वां और 21वां वर्ण ब्रह्मा जी को सुनाई पड़ा। 16वां क्या है बोले त, और 21वां है प। दोनों जब सुनाई पड़ा तो ब्रह्मा जी को एक शब्द मिल गया, और वो शब्द क्या बना बोले तप। ता और प को मिलने पर बना तप। कहते हैं निष्किंचनानाम नृपयद्धनम विदुहु। हे राजन, अकिंचन प्राणियों का ये धन है। ये सुखदेव जी कह रहे हैं, अकिंचन प्राणियों का ये धन है, संपत्ति है। क्या बोले ये दो अक्षर तप, एक शब्द तप, अक्षर दो और शब्द एक तप। यह अकिंचन प्राणियों का धन है। जिसके जीवन में कुछ नहीं, उसके जीवन में तप होना चाहिए। तप ही उसका धन है।
ब्रह्मा जी के पास भी कुछ नहीं था, ब्रह्मा जी तो अभी प्रकट हुए, इसलिए ब्रह्मा जी ने सोचा मुझे भी तप करना चाहिए। और फिर ब्रह्मा जी ने 10,000 वर्ष, दिव्य वर्षों तक अपने उस कमल के आसन पर बैठे बैठे तप किया है। उनकी तपस्या से भगवान प्रसन्न हो गए और भगवान नारायण ब्रह्मा के सम्मुख प्रकट हुए। और प्रकट होकर के भगवान ने कहा कि त्वयाहम तोषितः सम्यक् वेद गर्भ शिश्रक्षया। हे ब्रह्मा, तुमने अपनी तपस्या के द्वारा मुझे प्रसन्न किया है। तपो में हृदयम साक्षात आत्मा हम तपसो नघ। हे ब्रह्मन, तपस्या ही मेरी आत्मा है। भगवान कह रहे हैं, भगवान कहते हैं तपस्या ही मेरा हृदय है और तुमने तप किया है। भगवान कहते हैं मैं भी तपस्या के द्वारा ही संपूर्ण सृष्टि को धारण करता हूं। भगवान कहते हैं कि बिभर्मि तपसा विश्वम वीर्यम में दुश्चरम तपः। भगवान कहते हैं तप के द्वारा ही संपूर्ण सृष्टि को मैं धारण करता हूं। सृजामि तपसई वेदम, तपस्या के द्वारा ही संपूर्ण सृष्टि को मैं उत्पन्न करता हूं। ग्रसामि तपसा पुनः, और जब प्रलय का समय आता है तो तप के द्वारा ही संपूर्ण सृष्टि को मैं अपने अंदर समाहित कर लेता हूं। ये भगवान के कहने का तात्पर्य क्या है? और ये उपदेश है, जीवन में तपस्या से सब कुछ संभव है। जीवन में तप आ जाए तो कुछ असंभव नहीं, आप कुछ भी कर सकते। तपस्या ही संपूर्ण सृष्टि का मूल तत्व है। भगवान ने कहा मैं तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हूं और मेरी आज्ञा का पालन करो, सृष्टि का विस्तार करो। ब्रह्मा जी ने कहा सृष्टि कैसे बनानी है, क्या करना है, मुझे कुछ पता नहीं। तब भगवान ने ब्रह्मा जी को चारों वेदों का ज्ञान प्रदान किया। ब्रह्मा जी को भगवान ने अपने संकल्प से चारों वेदों का ज्ञान प्रदान कर दिया। ब्रह्मा जी को पढ़ना नहीं पड़ा, भगवान के संकल्प से ही ब्रह्मा के हृदय में चारों वेद प्रकट हो गए। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत्सूरयः। आदि कवि ब्रह्मा के हृदय में भगवान ने अपने संकल्प से ही चारों वेदों को प्रेषित कर दिया, भेज दिया। वेद अनादि और नित्य हैं। वेद की रचना ब्रह्मा भी नहीं करते, अपितु ब्रह्मा को भी वेदों का ज्ञान भगवान प्रदान करते। इसीलिए वेद को अपौरुषेय कहा जाता है। ये आजकल के इतिहासकार जो सरकार से पैसा लेकर सरकार के पक्ष में इतिहास लिखने वाले, ऐसे पक्षपाती विप्रलिप्सा करना पाठवादी दोष से संयुक्त इतिहासकारों ने यह लिखा कि वेद तो ईसा से इतने हजार वर्ष पहले लिखा गया, सबसे पुराना ऋग्वेद है, उसके बाद अमुक वेद आया, उसके बाद अमुक वेद लिखा गया। लेकिन ये सब लिखने वाले इतिहासकार भ्रम में है। वेद को किसी ने लिखा ही नहीं है, वेद का कोई लेखक नहीं है। बाकी सारे ग्रंथों के रचनाकार आपको मिलेंगे। रामायण को वाल्मीकि जी ने लिखा, महाभारत को वेदव्यास ने लिखा, मनुस्मृति को मनु जी ने प्रकट किया, 18 पुराण को वेदव्यास ने लिखा, श्रीमद् रामचरितमानस को गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा। लेकिन चारों वेदों को, बोले चारों वेदों को किसी ने नहीं लिखा। आज तक वेद के लेखक का ज्ञान किसी को नहीं हुआ, क्योंकि वेद का कोई कर्ता है ही नहीं। वेद अपौरुषेय है, वो किसी पुरुष की रचना ही नहीं, यहां तक कि भगवान की भी रचना नहीं है। वेद को भगवान भी नहीं बनाए। बोले तब, बोले जब से भगवान है तब से वेद है, और जब से वेद है तब से भगवान है। वेद और परमात्मा दोनों अनादि और नित्य हैं, ये सिद्धांत। वेद को भगवान ने भी नहीं बनाया। वेद अपौरुषेय
और ज्ञान के मूल स्रोत अनादि और नित्य हैं। वेद क्या है? बोले वेद परमात्मा का श्वास है। यस्य निश्वसितम वेदाः, चारों वेद भगवान के श्वास भूत हैं। जैसे हम आप श्वास लेते हैं तो नाक से जो श्वास निकलती है, अगर कोई पूछे कि आपने अपने इस श्वास को बनाया है, तो आप क्या उत्तर दोगे? आप यही कहोगे, नहीं नहीं, हमने श्वास को नहीं बनाया है, हम जब से हैं तब से हमारी श्वास है, यही तो कहोगे। और अगर श्वास है तो आप हो, और आप हो तो श्वास है। आप नहीं रहोगे तो श्वास भी नहीं रहेगी, और श्वास नहीं रहेगी तो फिर आप नहीं रहोगे। उसी प्रकार से भगवान जब से हैं तब से वेद है, और जब से वेद है तब से भगवान है। वेद हैं तो भगवान की सत्ता है, और भगवान है तो वेद की सत्ता है। दोनों अन्योन्याश्रित हैं। यही सनातन सिद्धांत है। यस्य निश्वसितम वेदाः, चारों वेद परमात्मा के श्वास भूत हैं। इसी बात को गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस में लिखा। जब भगवान श्री राम गुरुकुल में वेद पढ़ने जा रहे हैं, गुरुकुल में जब वेद पढ़ने के लिए भगवान श्री राम जा रहे हैं, तो गोस्वामी जी कहते हैं, गुरुगृह गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सब आई। गुरुकुल में पढ़ने गए और अल्पकाल में समस्त विद्याएं आ गईं। फिर अगली चौपाई में गोस्वामी जी लिखते हैं कि जो वेद पढ़ने भगवान गए, तो भगवान को क्या वेद पढ़ना है? वेद जिनका श्वास है, चारों वेद जिनके श्वास भूत हैं, उनको क्या पढ़ना है? बोले तब भगवान गुरुकुल में क्यों गए पढ़ने? बोले ये तो भगवान का कौतुक है, भगवान की लीला है। जाकी सहज श्वास श्रुति चारी, जाकी सहज श्वास श्रुति चारी, सोहर पढ़े यह कौतुक भारी, सोहर पढ़े यह कौतुक भारी, सोहर पढ़े यह कौतुक भारी, सोहर पढ़े यह कौतुक भारी। जाकी सहज श्वास श्रुत चारी, जाकी सहज श्वास श्रुत चारी, जाकी सहज श्वास। चारों वेद जिसके सहज श्वास भूत हैं, उसको क्या पढ़ना? बोले तब, बोले ये भगवान का कौतुक है, भगवान की लीला है। तो चारों वेद भगवान के, परमात्मा के श्वास भूत। भगवान ने अपने संकल्प मात्र से ब्रह्मा को चारों वेदों का ज्ञान प्रदान किया, और फिर संक्षिप्त भागवत तत्व का उपदेश भगवान ने ब्रह्मा को किया। इसका नाम है चतुश्लोकी भागवत। 4 श्लोकों में भगवान ने ब्रह्मा जी को भागवत तत्व का उपदेश किया, और उपदेश देकर के भगवान ने कहा कि हे ब्रह्मन, इस ज्ञान को अगर तुम धारण करोगे तो कभी तुमको मोह नहीं होगा। एतन्मतं समातिष्ठ परमेण समाधिना, भवान कल्प विकल्पेषु न मुह्यति कर्हचित। भवान कल्प विकल्पेषु न विमुह्यत कर्हचित। इस ज्ञान को अगर तुम धारण करोगे तो सृष्टि करते हुए भी अनेक कल्प बीत जाए, फिर भी तुमको कभी मोह नहीं होगा, तुम मोह में नहीं पड़ो। इसलिए इस ज्ञान को तुम धारण करो। ये ज्ञान भगवान ने ब्रह्मा जी को सृष्टि प्रारंभ करने के पहले ही दिया, कि जिससे तुमको मोह न हो। मोह क्या है? बोले हम किसी चीज को बनाते हैं,
अथवा संग्रह करते हैं, अथवा संचय करते हैं, प्राप्त करते हैं, फिर उस वस्तु में हमारा मोह हो जाता है कि ये मेरा है, और फिर उसके नाश होने पर हमको दुख होता है। इस मोह से हम बच जाएं तो दुख न हो। इसीलिए ब्रह्मा जी को पहले ही भगवान ने ज्ञान प्रदान किया, क्योंकि ब्रह्मा जी सारी सृष्टि बनाएंगे तो कहीं ब्रह्मा को मोह न हो जाए कि ये सब सृष्टि हमारी है, और फिर ये सृष्टि बनाने के बाद सृष्टि में विनाश होगा, संहार होगा, नाश होगा, तो ब्रह्मा को दुख न हो। इसलिए पहले ही भगवान ने ब्रह्मा को ज्ञान प्रदान कर दिया और कहा, एतन मतम समातिष्ठ परमेण समाधिना भवान कल्प विकल्पेशु न विमुह्यत करहचित। अनेक कल्प बीत जाएंगे, सृष्टि बनती बिगड़ती रहेगी, लेकिन तुम्हें कभी मोह नहीं होगा। यह उपदेश ब्रह्मा के लिए तो है, लेकिन इस उपदेश को कुछ अंश में हमको आपको भी अपने जीवन में समझना चाहिए। हम आप भी अपने जीवन में एक सृष्टि करते हैं। क्या करते हैं? बोले बड़े होते हैं, पढ़ते हैं, ज्ञानार्जन करते हैं, संसार के व्यवहार को सीखते हैं, फिर घर गृहस्थी बनाते हैं, प्रपंच को फैलाते हैं, फिर ये प्रपंच फैलाकर और इसको अपना मानकर इसके विनाश से दुखी होकर हम फिर दुख को प्राप्त करते हैं। ये हमारे जीवन में भी होता है। इसलिए ब्रह्मा जी की इस लीला से हमें शिक्षा लेनी चाहिए कि हम संसार के प्रपंच का विस्तार करें, लेकिन प्रपंच का विस्तार करने के पहले ज्ञान प्राप्त कर लें, जिससे हमको मोह न हो। नहीं तो ये प्रपंच हमें मोह में डालकर हमें दुख देगा। कहते हैं नदी में कूदो, लेकिन नदी में कूदने के पहले तैरना सीख लो। तैरना आया नहीं और नदी में कूद गए, परिणाम क्या हुआ? बोले डूब करके मरोगे। ये संसार सागर है। इस संसार सागर में ज्ञानार्जन करके, ज्ञान प्राप्त करके, तत्वबोध प्राप्त करके संसार के सारे काम को करो, कहीं तुम्हें दुख नहीं होगा, कहीं मोह नहीं होगा। और अगर ज्ञानार्जन नहीं किया, तत्व ज्ञान प्राप्त नहीं किया और प्रपंच का विस्तार कर लिया, तो यही प्रपंच दुख का कारण बन जाएगा। ब्रह्मा जी को भगवान ने उपदेश किया और भगवान अंतर्धान हो गए। फिर ब्रह्मा जी ने सृष्टि प्रारंभ की। और ब्रह्मा जी ने क्या सृष्टि की? बोले ब्रह्मा जी अपने मन से सृष्टि नहीं करते कि उनका जो मन आवे वही कर डाले। जो भगवान ब्रह्मा को वेदों का ज्ञान प्रदान करते हैं, उन वेदों में जो पहले से लिखा है वही ब्रह्मा जी करते हैं। वेदों में जिन जिन चीजों का वर्णन है, उन्हीं उन्हीं चीजों को ब्रह्मा जी बनाते हैं। इसीलिए मंत्र में कहा गया, यथा पूर्वमकल्पयत् दिवंच पृथ्वीं चांतरिक्षमथो स्वः। पूर्व कल्प में जिस प्रकार चंद्रमा, सूर्य, पृथ्वी, नक्षत्र, ग्रह, तारे, ब्रह्मांड जो कुछ था, ठीक यथावत अगले कल्प में ब्रह्मा जी फिर वैसी ही रचना करते, नया कुछ नहीं करते। जो लिखा है वेदों में, एक प्रकार से आप समझो कि भगवान की सृष्टि का जो प्रोजेक्ट है, उसकी फाइल चारों वेद है, और वो पहले ही भगवान ब्रह्मा जी को सौंप देते हैं और कहते हैं इसी के अनुसार तुम सारे कार्यों का संपादन करो। ब्रह्मा जी भी स्वतंत्र रूप से अपने मन से कुछ नहीं करते। चारों वेदों में जो पहले से तय है, अनादिकाल से, ब्रह्मा जी उसी प्रकार सृष्टि का विस्तार करते हैं, लोकों का निर्माण करते हैं, और फिर विविध सृष्टि उत्पन्न होती। ये सब कहने में बहुत समय लगता है, लेकिन ये सब सारा कार्य ब्रह्मा जी की सृष्टि का बहुत ही अल्प समय में सब कुछ यथावत प्रकट हो जाता है, संकल्प मात्र से। ब्रह्मा जी ने सर्वप्रथम अपने संकल्प से सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार को, 4 कुमारों को उत्पन्न किया। सनकादिक उत्पन्न हुए। ब्रह्मा जी ने कहा सृष्टि का विस्तार करो। सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार ने कहा यह सृष्टि का विस्तार क्या है? ब्रह्मा जी ने कहा जैसे तुमको हमने पैदा किया है, ऐसे तुम भी लोगों को पैदा करो, सृष्टि बढ़ाओ। सनकादिकों ने कहा आपने हमको पैदा किया। ब्रह्मा जी ने कहा हाँ।
तो सनकादिकों ने कहा आपको किसने पैदा किया? तो ब्रह्मा जी ने कहा हमको भगवान ने पैदा किया। तो सनकादिकों ने पूछा भगवान को किसने पैदा किया? तो ब्रह्मा जी ने कहा भगवान को कोई पैदा नहीं करता, भगवान ही सबको पैदा करता। तो सनकादिकों ने हंसते हुए कहा पिताजी, जब सबको पैदा करने वाले, सबको उत्पन्न करने वाले भगवान हैं, तो मैं अपने को उत्पन्न करने वाला क्यों मानूं? मैं अपने को कारण क्यों मानूं? सबको उत्पन्न करने वाले, सबको प्रकट करने वाले, कर्ता धर्ता जब भगवान हैं, तो ये सृष्टि करना भी उन्हीं का काम है, हम तो उनका भजन करेंगे। ये कह करके चारों भाई तप करने के लिए चले गए। सनक सनंदन सनातन सनत कुमार सृष्टि के कार्य से विरत हो गए और जब तप करने चले गए तो ब्रह्मा जी को बड़ा दुख हुआ। क्यों? बोले किसी गृहस्थ का बेटा घर छोड़ करके बाबा जी बन जाए तो बाप को दुख तो होता ही है। मां बाप तो इस आशा से पैदा करते हैं कि हमारे खानदान को आगे बढ़ावे। ब्रह्मा जी ने भी इसीलिए पैदा किया था, लेकिन सनकादिक तो तप करने चले गए। ब्रह्मा जी को बड़ा दुख हुआ, क्रोध भी आया। और ब्रह्मा जी को जब क्रोध आया तो क्रोधम दुर्विषहम जातम नियंतुमुपचक्रमे, ब्रह्मा जी ने अपने क्रोध को नियंत्रित करने का उपाय किया। क्रोध आ जाए तो क्रोध को रोकने का प्रयास करना चाहिए, लेकिन रोकना भी सरल नहीं होता। रोकने पर क्या होता? बोले अपने आप को पीड़ा होती, अपना ही दिमाग, अपनी ही बुद्धि व्याकुल हो जाती है, विचलित हो जाती है क्रोध का संवरण करने पर। ब्रह्मा जी भी जब अपने क्रोध का संवरण करने लगे, क्रोधम दुर्विषहम जातम नियंतुमुपचक्रमे धिया नृगह्यमाणोपि भ्रुवोर मध्यात् प्रजापते, बुद्धि पूर्वक उन्होंने अपने क्रोध को नियंत्रित करने का प्रयास तो किया, लेकिन उनका क्रोध एकत्रित होकर दोनों भौहों के मध्य में, भ्रू मध्य के बीच में वो क्रोध केंद्रित हो गया और केंद्रित होकर के अगले ही क्षण सद्यो जायत तन्मन्यु कुमारो नीललोहितः, समन्यु, ब्रह्मा का जो क्रोध था वह क्रोध एक बालक के रूप में प्रकट हो। ब्रह्मा जी का जो क्रोध था उस क्रोध को नियंत्रित करना चाहते थे, लेकिन सद्यो जायत तन्मन्यु कुमारो नीललोहितः, ब्रह्मा जी का वो क्रोध एक कुमार के रूप में, छोटे बालक के रूप में प्रकट हो गया। ब्रह्मा जी के भ्रुकुटी के मध्य से एक बालक प्रकट हो गया। और वो बालक कैसा? नीललोहितः, नील लोहित रंग का था। नील लोहित माने नीला रंग और लाल रंग दोनों मिला दो तो जो रंग बन जाए। जैसे कभी कभी हमारे आपके हाथ की उंगलियां जब कभी किसी दरवाजे में या कहीं पर दब जाती हैं तो अंगूठा और उंगलियों के जो नख हैं वो काले पड़ जाते हैं, लेकिन पूरे काले नहीं होते। हल्का काला और हल्का लाल, वही वर्ण नील लोहित वर्ण है। नील लोहित वर्ण का एक बालक प्रकट हुआ ब्रह्मा की भ्रुकुटी से, और वो बालक जोर जोर से रोने लगा। सवै रुरोद देवानां पूर्वजो भगवान भवः, वह बालक जब रोने लगा, सवै रुरोद देवानां पूर्वजो भगवान भवः, और रोते हुए उस बालक ने ब्रह्मा जी से कहा कि नामानि कुरु मे धातः, हे धातः, हे ब्रह्मा, नामानि कुरु, मेरा नाम बताओ, मेरा नाम क्या है। देवताओं की यही विशेषता होती। मनुष्यों में नामकरण किया जाता है और देवताओं में बोले बालक स्वयं प्रकट होने के बाद अपने पिता से पूछता है मेरा नाम क्या है। क्यों? बोले देवताओं की सृष्टि दिव्य होती है, उनका पालन पोषण थोड़ी करना पड़ता है कि उनको तेल मालिश करो और पालन पोषण करो, फिर धीरे धीरे बड़े हों तब उनको चलना सिखाओ, बोलना सिखाओ।
देवताओं में ऐसा नहीं होता। देवताओं की सृष्टि दिव्य होती है। जन्म लेते ही बालक प्रौढ़ हो जाता है और स्वयं अपने पिता से पूछता है कि मेरा नाम क्या है। वो नील लोहित रंग का बालक नामानि कुरमेधातः स्थानानि च जगत गुरो, अपने पिता ब्रह्मा को प्रणाम करते हुए उस बालक ने कहा, नामानि कुरमेधातः, हे पितामह, हे ब्रह्मा, मेरा नाम बताओ, मेरा नाम क्या है। इति तस्य वच पाद्मो भगवान परिपालयन, उस नील लोहित बालक के वचन को सुन करके ब्रह्मा जी महाराज ने कहा, जाओ, यद रोदीहि सुरश्रेष्ठ सोद्वेग इव बालकः ततस्त्वाम अभिधास्यन्ति नाम्ना रुद्र इति प्रजाः। ब्रह्मा जी ने कहा, तुम जब पैदा हुए तो प्रकट होते ही तुम जोर जोर से रोने लगे। तुमने रुदन किया और रुदन किया इसलिए तुम्हारा नाम रुद्र होगा। रुदनात् रुद्रः, रोने के कारण तुम्हारा नाम रुद्र होगा। यही रुद्र भगवान शंकर है। ब्रह्मा की भ्रकुटी के मध्य से भगवान रुद्र का प्रादुर्भाव हुआ और ब्रह्मा जी ने कहा, आपके अनेक स्थान होंगे और आप रुद्र के नाम से प्रसिद्ध होंगे। रुद्र ने कहा, मेरे लिए क्या आज्ञा है। ब्रह्मा जी ने कहा, सृष्टि करो। ब्रह्मा जी का तो एक ही उद्देश्य था, सृष्टि आगे बढ़े। 4 बेटे तपस्या करने चले गए तो क्रोध आया। जब क्रोध आया तो रुद्र प्रकट हुए। रुद्र से कहा, सृष्टि करो। तो भगवान शंकर, भगवान रुद्र सृष्टि प्रारंभ करते हैं। और भगवान शंकर ने क्या सृष्टि प्रारंभ की? बोले, भूत प्रेत पिशाच डाकिनी शाकिनी कूष्मांड बेताल मारीगण भैरवगण। क्योंकि ये तमोगुण के अधिष्ठात्र देवता भगवान शंकर हैं, रुद्र। इनने ऐसे भयंकर प्राणियों को उत्पन्न किया। अब तो ब्रह्मा जी व्याकुल हो गए। ब्रह्मा जी ने कहा, अलम, बस करो। भगवान शंकर ने, भगवान रुद्र ने कहा, क्यों? ब्रह्मा जी ने कहा, अभी सृष्टि पैदा ही नहीं हुई और विनाश का मसाला पहले तैयार कर दिया। ये सब तो विनाश कारक तत्व हैं, इनकी कोई अभी आवश्यकता नहीं है। जब आवश्यकता होगी तब इनको प्रकट किया जाएगा। भगवान शंकर ने कहा, फिर मेरे लिए क्या आज्ञा है? ब्रह्मा जी ने कहा, जाओ तप करो। तपसैव यथा पूर्वम सृष्टा विश्वमिदं भवान। जाकर के तप करो। तप आतिष्ठ भद्रम ते। और ब्रह्मा की आज्ञा पाकर के भगवान शंकर भी तप करने के लिए चले। तपस्या करने से सतोगुण की वृद्धि होती। तप करते करते भगवान शंकर के अंदर सतोगुण का प्रादुर्भाव हुआ और तमोगुण तिरोहित हुआ। परिणाम, बोले परिणाम ये हुआ कि जो नील लोहित थे भगवान रुद्र, वो सत्वमय परम धवल वर्ण को प्राप्त हो गए। कर्पूर के समान, जैसे कपूर एकदम सफेद होता है, उसी प्रकार भगवान शंकर का दिव्य श्वेत वर्ण धवल वर्ण स्वरूप हो गया। इसीलिए भगवान शंकर की जब हम लोग स्तुति करते हैं तो कहते हैं, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमा। ये भगवान की स्तुति। अब जो लोग अर्थ नहीं जानते वो तो सोचते हैं कपूर जला करके आरती करने का ये मंत्र है। आजकल यही होता है, कपूर जला के आरती किया तो कर्पूर गौरम करुणावतारम। क्यों? बोले उसमें कर्पूर आ गया इसलिए कपूर जलाने का मंत्र मान लिया। लेकिन ऐसा नहीं, भगवान शंकर के दिव्य स्वरूप का वर्णन है। कर्पूर गौरम, कपूर के समान जिनका गौर वर्ण है, कर्पूर गौरम करुणावतारम, जो करुणा के अवतार है। संसार सारम, संसार के सार हैं। संसार में सार क्या है? बोले भगवान का भजन और भगवान का चिंतन, यही तो संसार का सार है। और भगवान ही संसार के सार हैं, बाकी तो सब निस्सार है। संसार सारम
भुजगेंद्र हारम। भुजगेंद्र अर्थात भुजग माने सर्प, और सर्पों के राजा जो नाग हैं उनको जिन्होंने अपने गले का हार बना लिया है, भुजगेंद्र हारम। सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। सदा हृदय में निवास करने वाले भवम भगवान शंकर को, भवानी सहितम भवानी के सहित भगवान शिव को हम प्रणाम करते। तो भगवान रुद्र का प्रादुर्भाव हुआ, रुद्र तप करने चले गए। इसके बाद ब्रह्मा जी ने 10 प्रजापतियों को उत्पन्न किया। मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त, पुलह, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष और नारद। ये 10 प्रजापति उत्पन्न हुए। दशमस तत्र नारदः, इसमें 10वें देवर्षि नारद थे और ब्रह्मा के एक एक अंग से प्रकट हुए। उत्संगान नारदो जज्ञे, ब्रह्मा की गोद से, ब्रह्मा जी की गोद से नारद जी पैदा हुए। और दक्षोंगुष्ठात् स्वयंभुवः, ब्रह्मा के अंगूठे से दक्ष प्रजापति प्रकट हुए। प्राणाद वशिष्ठ संजातो, ब्रह्मा के प्राण से वशिष्ठ जी की उत्पत्ति हुई। और भृगुस्त्वचिकरात् क्रतुः, ब्रह्मा की त्वचा से भृगु जी उत्पन्न हुए। और ब्रह्मा के हाथों से क्रतु नाम के महर्षि उत्पन्न हुए। पुलहो नाभितो जज्ञे, ब्रह्मा की नाभि से पुलह नाम के महर्षि का प्रादुर्भाव हुआ। पुलस्त कर्णयोर ऋषि, और पुलस्त महर्षि ब्रह्मा के कान से पैदा हुए। अंगिरा मुखतोक्ष्णोत्रिर, अंगिरा भगवान के ब्रह्मा के मुख से उत्पन्न हुए। अत्रि भगवान ब्रह्मा के आंखों से उत्पन्न हुए। और मरीचि ब्रह्मा के मन से उत्पन्न हुए। इस प्रकार इन ऋषियों को ब्रह्मा ने अपने अंग से प्रकट किया। और फिर ब्रह्मा जी ने विचार किया कि ये सृष्टि आगे कैसे बढ़े, मानवीय सृष्टि कैसे हो। तब ब्रह्मा जी ने अपने दाहिने अंग से एक पुरुष को प्रकट किया और बाएं अंग से एक स्त्री को प्रकट किया। ब्रह्मा जी के दाहिने अंग से जो पुरुष प्रकट हुए उनका नाम स्वयंभू मनु हुआ। और ब्रह्मा जी के बाएं अंग से जो स्त्री प्रकट हुई उनका नाम शत्रुपा हुआ। स्वयंभू मनु और शत्रुपा का प्रादुर्भाव हुआ और इनके द्वारा मानवीय सृष्टि, मनुष्यों की सृष्टि का विस्तार हुआ। स्वयंभू मनु अरु शतरूपा, जिनते भई नर सृष्टि अनूपा। स्वयंभू मनु प्रकट हुए तो ब्रह्मा जी ने कहा पृथ्वी पर सृष्टि का विस्तार कर। देवलोक की सृष्टि तो बढ़ रही थी, पृथ्वी पर मानवीय सृष्टि का विस्तार करना था। तो स्वयंभू मनु ने कहा पृथ्वी कहां है? तो ब्रह्मा जी ने देखा पृथ्वी अपनी कक्षा में नहीं थी। जहां पर पृथ्वी को अपनी कक्षा में, अंतरिक्ष में होना चाहिए था, पृथ्वी वहां नहीं थी। पृथ्वी प्रलय के जल में डूबी हुई थी। ब्रह्मा जी को बड़ी चिंता हुई, या पृथ्वी का उद्धार कौन करे, और पृथ्वी तो जल में डूबी है, सृष्टि कैसे होगी। ब्रह्मा जी सोच रहे थे, तब तक ब्रह्मा जी को जोर से छींक आ गई। ब्रह्मा जी को जब छींक आई तो ब्रह्मा की नाक से एक अंगूठे के बराबर जंतु प्रकट हुआ। बराहतो को निर्गाद अंगुष्ठ परिमाणकः, बराहतो को निर्गाद अंगुष्ठ परिमाणकः, अंगूठे के बराबर 12 तोक। 12 तोक माने 12 का बच्चा, सूअर का बच्चा, सूकर शावक अंगूठे के बराबर ब्रह्मा की नाक से पैदा हुआ। अब तो ब्रह्मा जी चक्कर में पड़ गए, ये मेरी नाक से ये बराह का शावक कैसे प्रकट हुआ। जब तक ब्रह्मा जी कुछ सोचते तब तक वो बराह का शावक धीरे धीरे बढ़ने लगा।
बढ़ते बढ़ते उस वराह शावक का बड़ा विशाल रूप हो गया। वो वराह शावक कोई और नहीं था, स्वयं भगवान नारायण ही ब्रह्मा की नासिका से वराह के रूप में अवतरित हो गए। बोलो श्री वराह भगवान की जय। भगवान वाराह का अवतार हुआ। अपिसुत भगवान एस यज्ञों में खेदयन मनः